स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले 3 लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक टॉपिक पर चर्चा किया था, आज हम कुछ खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, वह भी इलेक्ट्रिक करंट का। और सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, आज का जो लेक्चर है वह क्लास 10th और 12th दोनों के लिए कंपलसरी है। मतलब काफ़ी VVI लेक्चर हम लेकर आए हैं, समझ रहे, जो क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए स्पेशल है। और यह जो है आपका लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर नंबर 4 में हम 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला ओम्स लॉ, दूसरा रेसिस्टेंस और तीसरा कंडक्टेंस। आप जानते हैं यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा VVI है। तो चलते हैं हम लोग अपने ओम्स लॉ की ओर। आप एकदम ध्यान से समझिएगा, चलिए एकदम कंसिस्टेंसी बनाए रखिए बोर्ड पर, आपको 100% समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है, क्या है ओम्स लॉ, मीनिंग क्या होता है ओम्स लॉ का, एकदम बारीकी से समझिए। नहीं आएगा फिर आप कहिएगा। देखिए, पहला आपको सबसे पहले जानना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम हेडिंग लगाते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इसको बोला जाता है भाई रे ओम का नियम। आप जानते हैं एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछता है, ओम का नियम। ये VVI है, याद रखिएगा। ये जो है आपका VVI है, वह भी 2024 के एग्जाम के लिए। ये VVI टॉपिक है आपका 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप जितना जल्दी समझ जाइए इस चीज़ को। ओम्स लॉ 2024 के एग्जाम के लिए VVI है। अब जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। देखिए, ओम्स लॉ के बारे में क्या कहा गया है, इस चीज़ को देखिए। आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट कहता है कि ओम के नियम को लिखे, ओम के नियम को लिखे, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। 2 नंबर में, 5 नंबर में, जिस रूप से पूछे आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, ओम का नियम कहता क्या है, नियत ताप पर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, नियत ताप पर किसी भी चालक से प्रवाहित धारा जो होता है ना, वह विभवांतर के डायरेक्टली होता है। विभवांतर के अब क्या होता है, डायरेक्टली। सबसे पहले हम इस चीज़ को लिख देते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। देखिए, कहता क्या है, कहता है ओम का नियम कि नियत ताप पर, नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा, नियत ताप पर किसी चालक से, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा, मतलब फ्लोइंग करंट, प्रवाहित धारा, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा इसके सिरों के बीच के विभवांतर के डायरेक्टली होता है। देखिए क्या लिखे, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा इसके सिरों के बीच के विभवांतर के, इसके सिरों के बीच के विभवांतर के, इसके सिरों के बीच के विभवांतर के, इसके सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती मतलब डायरेक्टली होता है, सीधा समानुपाती होता है। देखिए, ओम का नियम एक थोड़ा एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को देखिए। एकदम कहा है कि नियत ताप पर, ओम के नियम कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब नियत ताप पर किसी भी चालक से जो प्रवाहित धारा होता है, किसी चालक से जो प्रवाहित धारा है, धारा इसके सिरों के बीच के विभवांतर के, देखिए विभवांतर के क्या होता है, विभवांतर के जो है वह सीधा समानुपाती होता है। विभवांतर के सीधा क्या होता है, समानुपाती। अब इसका मीनिंग समझिए। देखिए, मीनिंग समझिए, अर्थात इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब क्या होगा। देखिए, मीनिंग समझिए। कहा है कि ओम का नियम किसी चालक से प्रवाहित धारा, तो आप जानते हैं धारा को I से, धारा जो है इसके सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है भाई, सीधा समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। याद रखिएगा, जो फ्लोइंग करंट होता है
वह पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, डायरेक्टली। देखिए इस तरह के जो चिन्ह है इसको हम लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं, डायरेक्टली इस चीज़ को लिख देते हैं डायरेक्टली। इसको बोला जाता है हिंदी में समानुपाती, इसको हिंदी में बोला जाता है समानुपाती, याद रखिएगा, इसको डायरेक्टली बोला जाता है। तो मेरे प्यारे छात्रों इस चीज़ को देखो, सबसे पहले ओम का नियम जो है करेंट के क्या होता है ना, ओम का नियम जो है पोटेंशियल के मतलब डायरेक्टली होता है। देखिए ओम के नियम से जो फॉलोइंग करंट होता है वह पोटेंशियल के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। अब देखिए इस डायरेक्टली को हटाते हैं तो डायरेक्टली के बदला में हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो जब डायरेक्टली हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा और कांस्टेंट के रूप में यहाँ के लगता है, क्या लगता है, के। याद रखिएगा I बराबर यहाँ हो जाएगा, इस डायरेक्टली को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू भी। और याद रखिएगा यहाँ पे के जो है कांस्टेंट है, लिख देते हैं यार, यहाँ पे याद रखिएगा ये जो के है ये आपका के कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसको अचर बोला जाता है, हिंदी में अचर है। और इस के का मान हम लोग लेके चलते हैं 1/r, याद रखिएगा इस के का मान कितना होता है 1/r, ध्यान में रखिएगा। इसके मतलब कांस्टेंट का मान कितना लेके चलते हैं 1/r। अब देखिए जब 1/r लेके चलेंगे तो एक फार्मूला रिलीज होगा। अब क्या रिलीज होगा इस चीज को देखिए, क्या फार्मूला हम निकालेंगे। देखिए चूंकि के बदला हम लोग 1/r भरेंगे तो आई का एक फार्मूला हम निकालेंगे। अब क्या फार्मूला निकालेंगे इस चीज को देखिए, चूंकि ये तो आई है तो आई है तो आई, अब बराबर, अब देखिए आई है तो आई लिख दिए, अब बराबर है तो बराबर। के बदला हम क्या भरेंगे, देखिए ये के है ना, तो के बदला देखो तो हम ये चीज भर सकते हैं 1/r। तो देख लीजिए के है तो के बदला हम 1/r भरेंगे, 1/r। यहाँ पे क्या है, गुना है तो गुना है तो गुना, अब भी कहाँ जाएगा, भी गुना में, समझ रहे हो। अब देखो आई बराबर भी में 1 से करेंगे तब भी और नीचे r। तो देखिए ओम के नियम में करंट का फार्मूला निकला, क्या फार्मूला निकला, तो I बराबर V/R, याद रखिएगा ओम के नियम में करंट का फार्मूला निकला I बराबर V/R। अब देखिए पोटेंशियल के साथ रिलेशन निकालेंगे तो क्या होगा, इस चीज को आप देखिए, चूंकि I बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि V/R होता है। आप पोटेंशियल के साथ इसके साथ जब रिलेशन निकालिएगा तब V बराबर क्या हो जाएगा, I और R को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो I में R से गुना कीजिएगा तो I इंटू R हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल के साथ रिलेशन निकला। तो ध्यान में रखिएगा ये करंट के साथ रिलेशन निकाले हैं तो I बराबर V/R, ये पोटेंशियल के साथ रिलेशन निकला V बराबर I इंटू R। तो ये था आपका ओम का नियम, क्या था, ओम का नियम। इसमें दो फार्मूला निकला, एक करंट का I बराबर V/R, एक पोटेंशियल का V बराबर I इंटू R। आशा करते हैं आप ओम का नियम समझ चुके होंगे। तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध बोला जाता है। तो चलिए जल्दी से, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। देखिए रेसिस्टेंस, अब ये रेसिस्टेंस होता क्या है इस चीज को देखिए, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिरोध। और यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बोल ही दिए है कि क्लास 10th और 12th के लिए जो है यह स्पेशल है। दोनों एग्जाम में पूछता है, 10th के एग्जाम में भी पूछता है और 12th के एग्जाम में भी पूछता है, इसलिए यह काफी ज्यादा VVI टॉपिक आज चल रहा है। देखिए आगे आप लोग को पढ़ना है रेसिस्टेंस, आगे आप लोग को पढ़ना है रेसिस्टेंस। इसको बोला जाता है प्रतिरोध। और यह भी जो है आपका VVI है 2024 के एग्जाम के लिए। याद रहे VVI टॉपिक जब चलता हो तो थोड़ा सा आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, क्योंकि VVI टॉपिक बार बार नहीं आता है। जब छूट जाएगा VVI टॉपिक तो फिर आपको समस्या होने लगेगा, इसलिए आप इस चीज को ढंग से देखिए। प्रतिरोध है क्या, देख छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका। धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को, धारा प्रवाह में जो उत्पन्न अवरोध होता है उसी उत्पन्न अवरोध को बोला जाता है प्रतिरोध। हमने क्या कहा कि धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। अब चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपका स्पष्ट होगा। धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को देखिए,
धारा प्रवाह में उत्पन्न धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहा जाता है, याद रखिएगा। धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को ही प्रतिरोध कहा जाता है। धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध। और याद रखिएगा प्रतिरोध जो है बुआ अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। लिख देते हैं, अच्छा इसको है एक उधर ही लिख देते हैं। धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। चलिए, यह अदिश राशि है, लिख देते हैं यह अदिश राशि है। अगर आपसे पूछे कोई कि प्रतिरोध कौन सा राशि है तो अदिश है, स्केलर अदिश राशि है। प्रतिरोध अदिश राशि है और प्रतिरोध को जो है बुआ कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, डिनोटर है। याद रखिएगा प्रतिरोध को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से। अब लिख देते हैं इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को जो है कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। प्रतिरोध को जो है वह आपका कैपिटल आर से डिनोट किया जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला निकालेंगे प्रतिरोध का, थोड़ा सा आप ध्यान से फॉर्मूला निकालेंगे, एसआई यूनिट निकालेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा देखिए क्या फॉर्मूला निकलने वाला है। प्रतिरोध का ही निकालेंगे, आप इस चीज को देख लीजिए। देखिए सबसे पहले प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालेंगे। हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं इस चीज को देखिए। वी नो डैट हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं इस चीज को आप देख लीजिए थोड़ा सा। आप ओम के नियम जाने हैं। ओम के नियम में हम दो फार्मूला निकाले हैं। एक फार्मूला करंट का निकाले हैं, I बराबर V बटा R, ये फार्मूला अभी जस्ट पीछे बताए हैं। एक V के साथ रिलेशन निकाले थे I इंटू R, ये दो फार्मूला हम अभी पीछे जस्ट बताए हैं, आप याद रखिएगा। तो हम जानते हैं कि ओम के नियम से, किसके नियम से? वी नो डैट फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? ओम के नियम से कि V बराबर जो है I इंटू R होता है। V बराबर क्या होता है? I इंटू R। ये चीज हम लोग अभी पढ़े हैं कि V बराबर क्या होता है? I इंटू R। अगर यहाँ से R निकाले रेसिस्टेंस, R क्या है? रेसिस्टेंस, तो R बराबर देखो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से R निकाले तो R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V ऊपर जाएगा, I नीचे रहेगा। देख लीजिए V कहाँ जाएगा? ऊपर, और I नीचे। तो R का फॉर्मूला निकल गया V बटा I। R बराबर क्या फॉर्मूला निकला? V बटा I, मतलब पोटेंशियल बटा या पोटेंशियल डिफरेंस बटा करेंट। ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है प्यारे, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। हम लिख देते हैं यहाँ पे हेयर, ध्यान रखिएगा। ये R क्या है? रेसिस्टेंस है। बार बार बता रहे हैं, चूंकि रेसिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, तो ये R रेसिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। और V क्या है? V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके बाद I जो है ये आपका करंट है, ये आपका करंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसका SI यूनिट हम निकालते हैं। देखिए SI यूनिट कहाँ से निकलता है? SI यूनिट देखिए, अब इसका SI यूनिट देखिए। अगर हम निकाले SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टेंस का SI मात्रक, रेसिस्टेंस का SI मात्रक अगर हम निकाले तो देखिए कैसे निकलता है। रेसिस्टेंस का SI मात्रक देखिए कैसे निकलता है। देखिए रेसिस्टेंस का SI मात्रक निकालना है तो फॉर्मूला में इस साइड जो है उसका आप नहीं, फॉर्मूला में इस साइड जो है उसका SI यूनिट। देखिए रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला के इस साइड में जो कुछ भी है उसका SI यूनिट आप भर दीजिए। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट, तब वोल्ट को V से, और यहाँ पे I करंट है तो करंट का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। चलिए भी रहेगा। अब देखिए एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर पर पावर क्या हो जाएगा? -1, तो वोल्ट पर एम्पियर, और इस वोल्ट पर एम्पियर को बोला जाता है ओम।
इस वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोला जाता है? ओम बोला जाता है। हिंदी लिख देते हैं, इस वोल्ट पर एम्पियर को ओम, और ओम का संकेत देख लीजिए इस तरह से होता है। तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस का ऐसे मात्रक जो होता है वह ओम होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। तो अगले लेक्चर में इससे आगे का टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।